परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि प्रभु ने हम सबों को एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जुड़ने का मौका दिया है। और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाने के लिए अपने लोगों के बीच में मौजूद होते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु के लोग आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करें। आज मैं आपके साथ वचन में से कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जो शायद आपने बहुत बार पढ़ी हैं पर शायद आपने ध्यान ही नहीं दिया है। एक ऐसी लड़की के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी लड़की की ज़िंदगी से हम कुछ सीखने जा रहे हैं जिसके बारे में बाइबल में सिर्फ नाम के लिए एक ही लाइन लिखी गई है। पर जब आप आज इस वचन को सुनेंगे आई एम श्योर आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, स्पेशली प्रेयर्स के रिलेटेड, स्पेशली ब्रेक थ्रू के रिलेटेड, स्पेशली के प्रार्थना करते तो जवाब क्यों नहीं आता और कब आता है और कैसे आता है, उसके रिलेटेड आज आपको बड़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। तो मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ एक बार फिर से कि क्या आप तैयार हैं? आइए मेरे साथ निकाल लेते हैं प्रेरितों के काम, पंजाबी च रसूलां दे करतब और इंग्लिश में बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ अपोसल्स, चैप्टर नंबर 12। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आज जब आपके लोग इस वचन को सुने तो प्रभु जो आप उन्हें सिखाना चाहते हैं वो इस वचन के द्वारा आपसे सीखने पाएं और आपकी प्रभु महिमा की गुडनेस को अपनी लाइफ्स में एक बार फिर से चखने पाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ओके, सो मेरे साथ निकाल लें आप प्रेरितों के काम चैप्टर नंबर 12 और उसके पहले वचन से हम पढ़ रहे हैं जहाँ लिखा है कि उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़कर बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। अब देखते जाएं कि किस हिसाब से उसको रखा गया। 4-4 सिपाहियों के 4 पहरे, यानी कि उसको ऐसे घेरे में रखा गया जिसमें 4-4 लोग थे, यानी 4-4 सिपाहियों के 4 घेरे का मतलब 4 into 4 कर लें आप, तो 16 लोग उसकी रखवाली करने के लिए उस पर पहरा रखा गया, 16 लोगों का। और लिखा है कि इस विचार से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था पर कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ था, 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, पर यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब पतरस ने सचेत होकर ये कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। ये जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता था। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। यहाँ पर रूदे लिखा हुआ है, अदरवाइज इंग्लिश में रोडा लिखा हुआ है। पतरस का शब्द पहचानकर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला पर दौड़कर अंदर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने कहा, तू पागल है? पर वह दृढ़ता से बोलती रही कि ऐसा ही है। तब उन्होंने उसे कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। अब मैं सिर्फ 15 आयत तक ही पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा जो आज का मुद्दा है जिसे मैं समझाना चाहती हूँ आपके साथ, जो शेयर करना चाहती हूँ, वो इन्हीं वचनों के बीच में है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा ने, क्योंकि यहूदियों को खुश करना चाहता था और उसे लगा कि जी यहूदियों को अपने हाथ में करने का यही तरीका है कि जो लोग इनसे प्यार नहीं करते, अपोस्टल्स से, जो लोग इन प्रेरितों से प्यार नहीं करते, उन्हें पकड़े, मरवाएं
और उनको उनका स्पेक्टेकल बनाए उनके सामने, ताकि वो लोग खुश भी हो जाएं और ऑब्वियसली राजा के सामने, राजा की उनके सामने एक अच्छी इमेज भी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि जब पतरस बंदी गृह में था, यानी वो जेल में था, तो कलीसिया क्या कर रही थी? कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। लॉ लगाकर प्रार्थना करने का मतलब होता है कि बिना रुके, हर समय, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से परमेश्वर के सामने क्या कर रहे थे? वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे थे। किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे थे? कि जी पतरस को परमेश्वर छुड़ा दे। लेकिन अब हुआ क्या कि वहाँ से परमेश्वर ने अपना काम किया, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और पतरस को वहाँ से निकलवा दिया। देखने वाली जो चीज़ें हैं वो ये हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात लिखा है कि वो इतने पहरे के बीच भी सो रहा था। जब आपने इस वचन को पढ़ा तो लिखा है कि पतरस 2 सिपाहियों के बीच में, 2 सोल्जर्स के बीच में सो रहा था। जब इतना पहरा हो, मतलब जंजीरें बांधी गई हों और वो बंदा हिल ना सके, इस तरफ होगा तब भी उसको सिपाही जो है वो दिखेगा, इस तरफ होगा तब भी सिपाही। ही वॉज लाइक बिटवीन दी 2 सोल्जर्स। और उसके अलावा भी बाहर आपने देखा कि इतनी सारी जो गार्ड बिठाए हुए थे। अब इतने सारे लोगों के बीच, इतनी सारी तकलीफ के बीच, इतनी सारी मुसीबत के बीच, इतने जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद भी नींद किसको आ सकती है? सोचने की बात है। हम लोग कितना कैजुअली पढ़ के इसको निकाल देते ना कि वो सो रहा था बंदी गृह में, जंजीरों के बीच, सोल्जर्स के बीच वो कैसे सो सकता है? देखिए, जब परमेश्वर अपने चुने हुए जन को आशा देते हैं, उम्मीद देते हैं, या मैं ऐसे कहूंगी कि जब परमेश्वर ही उसकी उम्मीद, उसका ट्रस्ट होते हैं, तब चाहे वो बंदी गृह में भी क्यों ना हो, चाहे वो जंजीरों में फंसा हुआ भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर की ओर से इत्मीनान पाता है, रेस्ट पाता है, पीस पाता है। और जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर जिन्हें प्रेम करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, उन्हें नींद मुफ्त में ही दे देते हैं। तो नींद, रेस्ट, स्पेशली नॉट जस्ट स्लीप बट रेस्ट, जो है वो परमेश्वर की ओर से एक आशीष है। इट इज जस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। वरदान है एक परमेश्वर की ओर से। अगर कोई बंदा अच्छे से सो पाता है, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है परमेश्वर की ओर से जो इंसान को दी जाती है। बंदा सोचता है कि कैसे सोएगा गर्मी में, कैसे, हाउ विल यू मैनेज? और वो भी जंजीरों में फंसा हुआ है कि मतलब आप हिल भी नहीं सकते, एक ही पोज में सारी रात सोना है। पर वो उस जगह में भी सोया हुआ था। दैट मीन्स कि वो जानता था कि चाहे मैं बंदी गृह में भी क्यों नहीं हूँ, चाहे मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ भी क्यों नहीं हूँ, चाहे मेरे आसपास कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी क्यों ना हो, पर मैं जानता हूँ कि जब तक परमेश्वर नहीं चाहेंगे, मेरा कोई कुछ भी नुकसान नहीं करने पाएगा। देखिए, इट इज एग्जैक्टली द फेथ लाइक द फेथ ऑफ शद्रक, मेशक एंड अबेदनेगो। वो लोग जानते थे कि जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेंगे, हम आग की भट्टी में भी नहीं जलने पाएंगे। वैसा ही विश्वास हम पतरस का भी देखते हैं कि चाहे वो बोल नहीं रहा, चाहे वो इस चीज़ को मुंह से नहीं बयान कर रहा, लेकिन उसका जेस्चर इस बात को शो कर रहा है कि वो जानता है कि उसका कल, उसका आज सब परमेश्वर के हाथ में है। और जब तक परमेश्वर चाहेंगे वो जिंदा रहेगा, जब परमेश्वर नहीं चाहेंगे वो जिंदा नहीं रहेगा। He wasn't afraid। और वचन बताता है कि सुबह उसको एग्जीक्यूट करना था, हेरोदेस के सामने लाना था, उसने उसके लिए फाइनल वर्डिक्ट निकालनी थी। अब इतनी परेशानी में तो कोई बंदा वैसे ही नहीं सोच सकता। अगर आपकी कल कोई सुबह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, कोई ऐसा क्लाइंट हो जिसके साथ आपको पता है कि एक बहुत प्रॉफिटेबल वेंचर में आपने मीटिंग करके उस वेंचर को परमेश्वर में होकर ओके करना है, तो वैसे ही नहीं नींद आती। यहाँ तो एंग्जाइटी की वजह से या एक्साइटमेंट की वजह से। और ये बंदा सुबह कह रहे हैं हेरोदेस के सामने जाना है और रात को आराम से सो रहा है। वो कैसे पता चलता है आराम से सो रहा है? क्योंकि जब स्वर्गदूत वहां आया तो ये अपने आप नहीं उठा, स्वर्गदूत ने उसकी पसली पर हाथ रखा, उसको हिलाया कि उठ भाई चले। सो याद रखें इस बात को कि अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, अगर आप कहते हैं कि मेरी सारी उम्मीद प्रभु के साथ जुड़ी हुई है, अगर आप इस बात को कहते हैं कि मैं किसी इंसान से नहीं डरता, मैं किन्हीं हालातों से नहीं डरता, आज है हालात, हो सकता है कल ना भी हो, पर मैं अपने परमेश्वर की रज़ा में, मैं अपने परमेश्वर के साथ साथ होकर चलूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर अपनी इच्छा से बाहर मेरे लिए कुछ भी नहीं करने देंगे। क्या हमें पतरस के एग्जाम्पल से कुछ समझ में आ रहा है?
प्रभु का धन्यवाद हो। तो जब वो सो रहा है और वहां पर हम देख रहे हैं कलीसिया प्रार्थनाएं कर रही है। अब कई लोग समझाने वाले सर्मन्स में ये भी कहते हैं, जो हमने सुना भी है इतने समय से, कि क्योंकि कॉर्पोरेट प्रेयर हो रही थी, क्योंकि कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर ने अपने हाथ को मूव किया, विच इज राइट। पर मेरा मुद्दा आज का ये नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, पर अब आगे क्या होता है। अब आगे देखिए कि जब स्वर्गदूत उसे उठाता है, सबसे पहली चीज स्वर्गदूत कहता है कि अपने शूज पहन ले। शूज तो चले समझ में आता है कि आपको लेटना है तो आपने शूज उतार दिए। फिर उसके बाद कहते हैं अपने कपड़े पहन ले। किसी के कपड़े अगर उतारे जाते हैं, इसका मतलब उसको डिसग्रेस किया जाता है, उसको बदनाम किया जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है। और यहां पर स्वर्गदूत उसे कह रहे हैं अपने कपड़े पहन ले। कपड़े पहनने का मतलब है कि जो उससे ले लिया गया था, जो उसका अनादर किया गया था, परमेश्वर उसको रिस्टोर करके उसके आदर को वापस ला रहे हैं। तभी जब हम बात करते हैं ही इज अ रिस्टोरिंग गॉड, ही इज सच अ ग्रेट रिस्टोरर, यानी जब परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि जो तुमने खो दिया था, मैं उसको कॉम्पनसेट करने वाला, मैं उसको रिस्टोर करने वाला, मैं उसकी भरपाई करने वाला परमेश्वर हूं। तो प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु ये कहते हैं कि जो तुमसे ले लिया गया था, जो छीन लिया गया था, व्हाट हैज बीन स्टोलन फ्रॉम यू, प्रभु कहते हैं मैं वो तुम्हें वापस दूंगा। और यहां पर जब पतरस को ये बात कही जाती है अपने जूते पहन, अपने कपड़े पहन, तो क्या किया जा रहा है? बिना कपड़ों के भी तो जा सकते थे, इतनी जल्दी मची हुई थी, इतने सारे गार्ड्स थे बाहर, क्यों उसको कपड़े पहनाए गए? ताकि जो उसकी इज्जत या जो उसकी अजमत या जो उसका आदर ले लिया गया था, परमेश्वर उसको रिस्टोर कर रहे हैं। मेरे अजीजों, कभी ये मत सोचिएगा कि प्रभु आपके लिए मैंने ये गवा दिया, प्रभु आपकी वजह से या आपके राज्य की वजह से अब मैं ये चीज के बीच में से होकर गुजर रहा हूं, अब लोग मुझे पसंद नहीं करते, अब आपकी वजह से मैं सताया जाता हूं, अब आपकी वजह से परमेश्वर लोग मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, अब आपकी वजह से मेरी बदनामी होती है, अब आपकी वजह से परमेश्वर मेरा अनादर होता है। आप कभी ये मत कहिएगा कि परमेश्वर आपकी वजह से मैंने इतना कुछ छोड़ दिया, मैंने अपने बहन भाई छोड़ दिए, मैंने इज्जत छोड़ दी, मैंने दौलत छोड़ दी, मैंने बिजनेस छोड़ दिया। नेवर से दैट, क्योंकि परमेश्वर कहते तुम में से कौन ऐसा जन है। जब चेलों ने कहा प्रभु आपकी वजह से, आपके लिए हमने छोड़ दिया, तो चेलों को प्रभु यीशु ने कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसने मेरे लिए कुछ छोड़ा ना हो और उसे उसका दुगना मिला ना हो। He is not a God who would say कि ठीक है अगर तुमने मेरे लिए छोड़ दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, मैंने भी तो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। He is not that God, वो प्रभु नहीं है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुमने एक गिलास पानी भी मेरे लिए नहीं, मेरे किसी दास के लिए पिला दिया, उसको ठंडा गिलास पानी भी, कि वो मेरा दास है, तो परमेश्वर कहते हैं उसको भी अपना रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, वो रिवॉर्ड से जो है वंचित नहीं रहेगा। तो मेरे अजीजों, जो बात मैं आपको कह रही हूँ, आप ये मत कहें कि प्रभु मैंने आपके लिए क्या क्या छोड़ दिया। आप ये कहें परमेश्वर मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी मैंने आपके लिए त्यागा है वो मैंने आपकी महिमा करने के लिए त्यागा है, अपने जीवन में आपको पहली जगह देने के लिए त्यागा है। और जब आप ये बात कहेंगे, आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एट जस्ट द राइट टाइम, बिल्कुल सही समय पर सही सीजन में परमेश्वर आपको सब कुछ जो आपने खोया है या जो आपने गवाया है, परमेश्वर उसे आपको लौटा देंगे। अब हो सकता था कि यहां पर पतरस जो बिना कपड़ों के सो रहा था, ऐसे ही उसे सुबह उठाकर ले जाते। प्रभु यीशु मसीह की भी तो यही हालत की थी, उन्होंने कपड़े फाड़ ही दिए थे, चिट्ठियां डाल दी थी, तो इतना बुरा हाल किया था। तो हो सकता है कि पतरस को भी वेट नहीं करते कि फटाफट पहले कपड़े पहनाओ, जूते पहनाओ, फिर लेकर जाएं, एग्जीक्यूट ही तो करना है, तो ऐसे उठाकर ले जाते। पर परमेश्वर कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते, ऐसे कैसे हो जाता। अब वहां से वो निकला तो वो क्या कहता है, जब जाकर उसको होश आती है पतरस को, तो वो कहता है ओहो अब मैंने समझा, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर वाकई मुझे बाहर निकाल दिया। अभी तक वो सोच रहा था मैं विजन ही देख रहा हूं। देखिए विजन भी उसकी कितनी स्पेसिफिक होती होगी कि उसको अब भी जो रियलिटी हो रही है वो भी विजन ही लग रही थी। लेट अस जस्ट रियलाइज कि उसका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग होगा, प्रभु जब धरती पर थे तब भी और जब परमेश्वर चले गए तब भी, कि उसको लगा कि ये सब कुछ ऐसे विजन में ही हो रहा है, दर्शन में ही हो रहा है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। लिखा है कि वो
उस जगह पर जाता है जहाँ पर सब लोग इकट्ठा होकर प्रार्थनाएं कर रहे थे और जाके दरवाज़ा खटखटाता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रही हूँ। लिखा है कि दरवाज़ा खटखटाता है और रोडा नाम की एक सर्वेंट गर्ल, मतलब ऑब्वियसली अब सर्वेंट गर्ल है वहाँ पर, जिस घर में प्रार्थना हो रही है तो वो भी तो उस प्रार्थना का हिस्सा थी ना। शी मस्ट हैव बीन अ पार्ट ऑफ द प्रेयर मीटिंग। और लिखा है वहाँ पर सब रिस्पेक्टेबल लोग जो प्रभु में बड़े आग के साथ भरे हुए लोग थे, वो थे वहाँ पर, जो परमेश्वर में चुने गए थे, जिनके जीवन को प्रभु ने बदल दिया था, जो प्रेरितों के वजह से प्रभु में आए थे, वो सब मिलकर अपनी आवाज उठा रहे थे। यानी उस जगह का माहौल जरा सोच कर देखे, कैसा गर्मजोशी का माहौल होगा जहां प्रार्थना हो रही है, और ऐसी प्रार्थना हो रही है, ऐसी फायरी प्रार्थना हो रही है कि वहां पर काम क्या हुआ कि जी जेल में से परमेश्वर ने जो है पतरस को निकाल दिया। इतने घेरे जो थे सिक्योरिटी के, उनको भी भेदा गया, उनको भी परमेश्वर ने तोड़कर उसको बाहर निकाल दिया। दैट मीन्स कि कितनी शिद्दत से लोग प्रार्थना कर रहे होंगे। अब प्रार्थना तो कर रहे थे, पर सिर्फ एक ही लड़की थी जिसे खटखटाने की आवाज आई, और किसी को नहीं आवाज आई। That means she was sensitive to what was happening around her. जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको सेंसिटिव होने की जरूरत है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल रैलम में क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, आपके माइंड में क्या हो रहा है। आपको स्पिरिचुअली एक्टिव रहकर प्रार्थना करनी होती है। यही नहीं बस भाई जी बस बह ही गए तो बह ही गए, पता ही नहीं आसपास क्या हो रहा है। यू शुड बी एक्टिव इन द स्पिरिट। और उसने जाके दरवाजे की खटखटाहट को सुनकर उस जगह पर जाकर पूछा, कौन है? पतरस कहता, मैं हूं। और वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसने दरवाजा ही नहीं खोला। देखिए, कई बार हम प्रार्थना करने में इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि जब प्रार्थना का जवाब आता है हम दरवाजा खोलना ही भूल जाते हैं। कई बार ब्रेक थ्रू दरवाजे पर खड़ी होती है, कई बार ब्रेक थ्रू आपके मुंह में होती है, बस यू जस्ट हैव टू स्पीक इट आउट। पर क्योंकि हम इतने एक्साइटेड होते हैं चीजों को लेकर कि वी आर सो एक्साइटेड प्रेइंग अबाउट थिंग्स कि हम ब्रेक थ्रू आ भी जाते हैं, उसे पहचान ही नहीं पाते और उसके लिए दरवाजा ही नहीं खोल पाते, उसे रिसीव ही नहीं कर पाते। और जब वो जाकर बोलती है जी पतरस आ गया, तो सब कहते भूत होगा, उसका एंजल होगा। बताएं, यानी वो प्रार्थना तो कर रहे पर विश्वास नहीं कर रहे कि जो प्रार्थना कर रहे वो पूरी होगी। इमेजिन, आई मीन, अगर उस लड़की ने जाके ये बात कह दी थी कि पतरस है, तो दे शुड हैव जंप्ड विद जॉय, परमेश्वर का धन्यवाद करते, उसको आके दरवाजा खोलते, दरवाजे से अंदर लेकर जाते, उसका स्वागत करते। पर उन्होंने बिलीव ही नहीं किया, कहते नहीं जी एंजल होगा उसका। आज कहीं आप तो इस कैटेगरी में नहीं आते कि आप प्रार्थना तो कर रहे हैं पर आप बिलीव नहीं कर रहे कि उसका जवाब आएगा। कहीं आप तो नहीं है ऐसे। तभी वचन में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो, प्रतीति करो कि जो तुम मांग रहे हो वो प्रार्थना में तुम्हें मिल जाएगा, तभी मिलेगा। अगर आप प्रार्थना में कह रहे हैं हाँ जी मैं विश्वास तो कर रहा हूं, करो, और सामने आपके जवाब हो परमेश्वर का, सामने आपके परमेश्वर उस प्रार्थना के उत्तर को रिलीज कर रहे हो, और आप कहें नहीं शायद ऐसे मुझे ही लग रहा होगा, शायद पता नहीं प्रभु की ओर से है कि शायद नहीं है, प्लीज रोडा की तरह मत करें। दरवाजा खोलना भूल मत जाएं, और उन विश्वासियों की तरह मत करें कि प्रार्थना तो कर रहे पर विश्वास नहीं कर रहे कि ऐसा कुछ होगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास भी करें, और अगर विश्वास करते हैं तो दरवाजा भी खोलें, और जब दरवाजा खोले तो रिसीव भी करें कि आपकी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने दे दिया। सो आज इस वचन के साथ मैं आप सबों को इनकरेज करना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर आपकी लाइफ में एक एक करके साइंस दिखाने शुरू करे कि वो आपको रिस्टोर कर रहे हैं, वो आपको रिहा कर रहे हैं, वो आपको बंधनों से आज़ाद कर रहे हैं, वो आपकी बेड़ियों को खोल रहे हैं, वो आपको एक नई जिंदगी के अंदर एंटर करवा रहे हैं, तो डाउट मत करें उस समय। ये मत सोचें कि पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। जब प्रार्थनाएं की जाती हैं हीलिंग की, तो डाउट मत किया करें कि हाँ बाकी लोगों की तो गवाहियां आ रही हैं, शायद उनके साथ होता होगा, हमारे साथ हो कि ना हो हमें नहीं पता। जी नहीं,
जब आपके सामने प्रार्थना की जाए, जब आप खुद प्रार्थना करें, विश्वास करें, जस्ट रिमेंबर इट्स ऑल अबाउट फेथ। अपनी तो गाड़ी चलती फेथ पर है। विश्वास करते हैं, प्रभु काम करते हैं, प्रभु काम करते हैं, हम रिसीव करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट इट। सो आज इस वचन के साथ मैं आपको प्रभु में एनकरेज, उत्साहित और इंस्पायर करना चाहती हूं कि जो गलती उस लड़की ने की आप नहीं करें, जो गलती उन विश्वासियों ने की आप उस गलती से दूर रहें, और जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे आप खुले हाथों के साथ, खुली बाजुओं के साथ उसे रिसीव करें और परमेश्वर का धन्यवाद और महिमा दें। आमीन। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे, परमेश्वर आप सबों को बरकत दे। कितने लोग कह सकते हैं कि आज का ये वचन मेरे लिए है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस समय अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और बोले, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो इस वचन को भेजने के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद हो हमसे बात करने के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि जहां पर हमारी गलती है आज आपने चिताया और प्रभु उस गलती को संवारने का और सुधारने का मौका दिया। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मेरे जिंदा जलाली प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि आप अपने वचन को भेजते हैं, जिस काम को उसे करना है उस काम को करने के लिए एस्टैब्लिश करते हैं। और प्रभु जैसे आपका वचन बताता है कि दूसरे इतिहास में कि अगर हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम एस्टैब्लिश किए जाएंगे, और जब हम आपके भविष्यवक्ताओं के ऊपर विश्वास करते हैं तो प्रभु जी हम फ्लरिश किए जाएंगे। तो होने दे मेरे खुदावन की आज आपके वचन पर ईमान रखकर जब लोग इस वचन को सुन रहे हैं तो प्रभु वो एस्टैब्लिश किए जाए, आधारित किए जाए मेरे खुदावन। और जब प्रभु जी आज आपकी दासी के ऊपर विश्वास करके इस वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर वो अपने जीवन में सक्सेस को देखने पाए, फ्लरिशमेंट को देखने पाए, प्रॉस्पेरिटी को देखने पाए और जानने पाए कि प्रभु आप अपने वचन को इसलिए भेजते हैं ताकि हम प्रभु उससे ड्रॉ कर सकें जिसके लिए वो भेजा गया है। धन्यवाद देते हैं यीशुआ, आपको महिमा देते मेरे राजा, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु आप ही के पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन।